चलिए हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 का 2 दिसंबर की पहली शिफ्ट। देखिए ये कह रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण का परिमाण 60 लीटर है। इसमें 10% पानी है और इसमें कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए कि पानी 25% हो जाए। ठीक है, देखो दूध और पानी का मिश्रण क्या है, टोटल से कितना है 60 है। ठीक है, इसमें 10% पानी है तो 60 का 10% कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, बाकी बचा हुआ क्या होगा, आपका मिल्क होगा। तो कह रहा है इसमें कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि पानी 25% हो जाए। पानी 25% मतलब क्या होगा, 1/4। ठीक है, टोटल अगर 4 भाग है तो उसमें 1 भाग पानी हो जाएगा, तो समझो रहा 6/54 लिख लेंगे हम लोग ऐसे। अब कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए, तो मान लेते हैं x पानी मिलाया जाए तो कितना वाटर हो जाएगा 1, और जो हमारा मिल्क बचेगा वो 3 भाग बचेगा। तो इसको जो सॉल्व करते हैं तो 3 18 + 3x = 54। तो 3x = कितना हो जाएगा 36, तो x = कितना हो जाएगा 12। तो यानी 12 लीटर पानी मिला दिया जाए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि एक वृत्ताकार घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 6 इंच है। ठीक है, 9 PM से 3 AM तक उसके सिरे द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। समझो जरा, 9 से 3 अगर टाइम निकालोगे तो ये 6 घंटे होंगे। ठीक है, और घड़ी की जो घंटे की सुई है वो 12 घंटे में 360 डिग्री कोण बनाती है। 12 घंटे कितने बनाती है, 360 डिग्री का। तो ये बताओ ज़रा 6 घंटे में कितने बनाएगी वो, 180 डिग्री का। आधा है दोनों का, क्या करेंगे आधा कर देंगे, /2 कर देंगे। ठीक है, अब 180 डिग्री कोण बना रही है 360 पे। ठीक है, इंटू 2 πr होता है। तो पाई की वैल्यू कितनी है अपनी, पाई की वैल्यू यहाँ रखनी नहीं है तो पाई रहने दो। और आर की वैल्यू कितनी है 6 है, तो इसको काटोगे 1 दूनी 2 और ये कट जाएगा 2, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 6 पाई आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा है कि दिए गए ग्राफ को आपको ध्यान से देखना है। कह रहा है कितने छात्रों ने 135 से अधिक अंक प्राप्त किए। तो 135 से अधिक अंक वाले जो तालिका है ये है 18, 15, 14, 11। तो इसको अगर जोड़ते हैं तो 18, 15 कितना हो जाएगा 33, और 14 हो जाएगा 47, और 11 कितना हो जाएगा 58। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, यहाँ पर आपको x की पावर 7 + 1/x की पावर 7 निकालना है। तो इसको देखो x की पावर 7 इसको लिख सकते हैं x³ + 1/x³, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 माइनस x + 1/x करना पड़ेगा। ठीक है, समझो रहा, ये x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 है। तो इसकी वैल्यू तो यहाँ 2207 आ गई, लेकिन अब हमें x + 1/x चाहिए। तो x + 1/x चाहिए तो पहले हमें x² + 1/x² निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। तो ये 2200 √2209 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्यूब स्क्वायर होता है 47 का होता है। तो ये x² + 1/x² की वैल्यू आ गई। अब हमें x + 1/x चाहिए, तो फिर से इसमें हम लोग 2 ऐड कर देंगे। 47 + 2 49, 49 इसका अंडर होता है 7 का। ठीक है, अब हमें x³ + 1/x³ निकालना है। तो बस इसका क्यूब कर देंगे 343। ठीक है, और इसका 3 गुना ले लेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्लस में तो इसका अपोजिट वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो 343 में 321 जाएगा तो कितना बचेगा 322। तो यहाँ पर हम लोग 322 × 22 7 माइनस x + 1/x की वैल्यू कितनी आई है 7। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत पूरा नहीं है। 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट का यूज करेंगे तो 14 आएगा। तो अब 14 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 7। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है यदि एक गोले का व्यास 63 सेंटीमीटर है तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो इसमें आप 11 वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो 8 × 10 = 11, 4 × 1 = 5, 11 में 5 गया तो 6 बचेगा, मतलब ये तो नहीं होगा। ठीक है, 8 × 4 = 12, 1 = 13, 2 × 1 = 3, 13 में 3 गया 10 बचेगा, तो ये भी 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो 6 8 से 14 = 15, 15 में 3 2 5, तो ये भी 10 आएगा, तो मतलब ये भी 11 से नहीं कटेगा। तो यही ऑप्शन होगा जो 11 से कटेगा। जैसे 4 4 8, 1 9 और 7 2 9, 9 - 9 0। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे इसको। क्वेश्चन नंबर 6वां देखो, कह रहा है कि एक पेन है वो 14% के लाभ के साथ 166.44 रुपये में बेचा गया। ठीक है,
इसे 154.46 में बेचा जाता है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? देखो समझो, 14% का मतलब क्या होता है? 7/50। 50 रुपये की चीज़ है, 7 में प्रॉफिट बेचेगा तो कितने बेचेगा वो? 57। तो 57 वाली वैल्यू है वो 166.44 है। तो हम लोग 50 वाली वैल्यू निकाल लें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 19×57, ठीक है, 19×8 = 152, 12 बचेगा, सॉरी 14 बचेगा तो 144 से 19×7 = 133, 19×6 = 114। अब इसको काटेंगे तो 29×87 और 3 दूनी 6, तो 292 × 50 बट्टे यहाँ पर 100 में था तो ये 2 जीरो से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आएंगे, ठीक है। अब इसको काटा पीटी बचाओगे यार, 5 दूनी 10, तो इसको काटोगे तो 2 कम 2, 2 चौको 8, 2 छंग 12, तो 146 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब 146 की चीज़ को 154 बेच रहे हैं तो कितने का प्रॉफिट होगा? 8.76 का। किस पे प्रॉफिट होगा? 146 पे इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट है, इसको 2 जीरो कट कर देगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 6 बार जाएगा, 36, 14, 84, 87, यानी 6% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, कह रहा है कि यार 6,000 रुपये की राशि है, ठीक है, उसको 2 किस्तों में चुकाया जाना है। जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 2%। 2% में क्या लिखते हैं? 1/50। तो 50 वाली चीज़ है वो 51 पहले, ठीक है, फिर 50 का स्क्वायर कर लेंगे तो क्योंकि हम लोग किस्त दे रहे हैं तो 2500, और 51 का स्क्वायर हो जाएगा 2601। अब इसको 26, अब यहाँ पर देखो 51 है तो इसको भी 51 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 26 जीरो बनाने के लिए किस्त समान है तो यहाँ पर 51 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही 51 के हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 5 × 5 = 5, 25, तो ये टोटल जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगी 0, 5, 5, 5, 10, 5050, और ये हो जाएगी 2601। समझो रहा, 5050 की वैल्यू आपको 6000 दी गई है, तो 5050 की वैल्यू आपको दी है 6000 इंटू 2601 की वैल्यू निकालनी है, आपको किस्त निकालनी है। तो अब देखो रहा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो रहा, 5 × 5 0 0, और इसको काटेंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। अब आपका देखो यहाँ पर क्या है, आपको सॉल्व करना है तो समझो जरा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो चाहे, ठीक है। 0, 12 × 12 और 12 × 72, 12 × 24 है 31 बटे 101, ठीक है। तो अगर 101 का मान लो 312 में भाग दोगे तो लगभग 30 बार ही जाएगा, तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, 312। दो इसमें तो जाएगा नहीं, और 22 बार जाएगा नहीं, 35 बार बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ 3500 वैल्यू होनी चाहिए थी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पूरा आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है यहाँ, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जब पेपर कैलकुलेटिव होगा तो आपको ऐसे ही थोड़ा सा टाइम बचाना रहेगा। तो अगर एक पुलिसकर्मी है वो 57 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 21 मीटर पर सेकंड और 23 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। तो चोर पकड़ने में पुलिसकर्मियों को लिया गया समय कितना है? देखो ये जो दूरी थी बटे इनके बीच का क्या डिफरेंस ले लेंगे, 2 मीटर पर सेकंड। तो उसको सॉल्व करेंगे तो 48.5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 702 रुपये को राम, रमेश और नरेश के बीच डिवाइड किया गया। तो राम है, रमेश है, ठीक है, और नरेश है। तो ये 3:1/3 1/4 है। देखो इनका अगर हम लोग एलसीएम लेते तो 12 आएगा। अब इसको काटेंगे तो 3 चौको 12, राम की वैल्यू आ जाएगी 4 × 12, 6 दूनी 12, ठीक है। तो जो पहले डिवाइड होना था 4:3:2 में डिवाइड होना था, लेकिन जो बाद में डिवाइड हुआ तो किस में डिवाइड हुआ? 3:4:6 में, ठीक है। तो अगर 4 3 7 2 9, तो 9 बराबर हमारा 702 जोड़ते हैं तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 9 7 63 और 9 8 72। अब यहाँ पर देखो नरेश की वैल्यू 2 थी, अब कितनी मिली उसको? 6। तो जो फ़ायदा हुआ नरेश को हुआ, ठीक है। तो नरेश वाले पे हम लोग वर्क करेंगे। तो 2 × 8, 8 2 8 16, 2 7 14, 156, मतलब पहले वाले में नरेश को 156 मिले। जब दूसरे वाली बात करते हैं तो 6 4 10 3 13, 13 वाली वैल्यू 702, तो 13 5 65 और 13 चौको 52, एक वाली वैल्यू 54, तो 6 वाली वैल्यू 6 चौको 24, 6 5 30 2 32। तो अब इनके बीच का डिफरेंस लेंगे तो 14 में 6 गया 8, 31 15 गया 16, 168। नरेश को 168 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट हुआ।
देखो रहा क्वेश्चन है अपना, कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका, हाँ देखो यहाँ पर उत्पादन दर्शाता है, तो कह रहा है टी द्वारा सौंदर्य उत्पाद का उत्पादन, एस द्वारा सौंदर्य उत्पाद का उत्पादन कितना प्रतिशत है, तो टी है अपना 70 है, ठीक है, और एस से कंपेयर करना है तो उसको नीचे रखेंगे 50 इंटू 100, 50 दूनी 100, 70 दूनी 140, हमारा आंसर हो गया। इससे कंपेरिजन करेंगे उसको हम लोग नीचे पुट करेंगे, ये चीज़ देखिएगा। देखो यार ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 15% और 5% की दो क्रमिक छूट किसके एकल छूट के बराबर होगी। तो सिंपल सा है यार, इन दोनों को जोड़ लो, 15 5 20 और इन्हीं का मल्टीप्लाई कर लो, 15 5 75 और 2 डिजिट बार पॉइंट लगा दो तो माइनस कर दो, ठीक है। तो 20 में 7.75 जाएगा तो कितना बचेगा आपको, 19.25%। ये देखो आपकी तालिका दी हुई है, कह रहा है S3 द्वारा बेची गई पेंसिल 70 संख्या का S6 द्वारा बेची गई पेंसिलों की संख्या से अनुपात निकालना है। तो S3 कितना बेच रहा है 70, S6 कितना बेच रहा है 130, तो 7:13 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दो क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि यार ये x 6 7 y एक ऐसी 4 अंक की संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है। तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान है, तो समझो रहा ये 7 6 13, अगर इसको 9 से विभाज्य होना है तो ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो हमें 5 की कमी पड़ रही है, ठीक है। जो एक्स वाई की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 5 हो सकती है, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है यार, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो ये x इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3y माइनस प्लस 3x माइनस 6, इसको सॉल्व करोगे तो -x माइनस वाई, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और 3x में 3x अपनी जगह रहेगा, 3y में से y जाएगा तो 2y बचेगा -6। तो किस में ये 3x प्लस 2y माइनस 6 पहले वाले में ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कह रहा है कि cot x माइनस tan x इक्वल टू 3/2 है। तो cot x प्लस tan x का मान क्या होगा। देखो ये tan x इंटू cot x क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है। जब कहाँ पे वैल्यू 1 होती है तो इस टाइप क्वेश्चन होगा, एक माइनस भी दिया होगा एक प्लस भी दिया होगा, तो सिंपल से इसका फॉर्मूला हो जाएगा इस वैल्यू का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, कर लेंगे। तो 4 चौको 16 9 25/4, तो ये हो जाएगा 5/2। ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, x माइनस 1/x इक्वल टू k होता है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू √k² प्लस 4 होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, कह रहा है कि अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ आयरन हैज इनर डायमीटर 84 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द 21 रुपी पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट टू प्लेसेज ऑफ डेसिमल। देखो रहा अब ये अंदर को पेंड करना है, तुमको पता है यार जो हेमिस्फेरिकल का जो CSA होता है वो होता है 2πr², ठीक है। r की वैल्यू यहाँ पर 42 हो जाएगी, 2 गुणे 22/7 इंटू 42 इंटू 42, ठीक है। अब इसको जो रेट है वो 21 मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 100 कर देंगे, ठीक है। तो 7 छंग 42, तो 22 छक्का 132 दूना 264 गुणे 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 21 चौको 84 4 88, बस इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 चौको 8, तो 8 अभी और सॉल्व करना पड़ेगा, 2 छंग 12, 2 4 1 5, 8 चौको 32, तो 4 वाला एक मिनट, 2 चौको 8 हो गया, 2 छंग 12, 2 4 1 5, 8 चौको 32, 8 छंग 48, यहाँ तो 4 मिलेगा नहीं यार, फिर तो दिक्कत हो जाए, कैलकुलेशन में कुछ एरर हो रही है क्या। अच्छा हाँ 4 है, तो 4 है, ठीक है 4 है, सॉरी। 8 चौको 32, ठीक है, और सॉल्व भी कर लेते हैं पूरा। 8 चौको 32, 8 छंग 48, 3 51, 8 2 16 5 21, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं इंटू, ठीक है। अब यहाँ पर रखोगे आप तो ये हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो 5 2 7 1 8, तो बस सही वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 8 2 2 4 8 4 8 मिल रहे हैं, आखिरी 3 डिजिट, तो बस यहीं से सॉल्व करना बंद कर दीजिए, बाकी क्या करो कैलकुलेट कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यार इसमें से कौन सा आयतन अधिक देगा। तो देखो जो घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, तो 6 7 42 गुणे 8, तो 42 गुणे 8 8 2 16, 8 चौको 32 1 33, 336 आएगा। और ये घन का जो आयतन होता है वो क्यूब होता है, 7 का क्यूब यानी 343। कौन ज़्यादा भैया, घन का जाता है, घन का आयतन अधिक होगा।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते भैया, कह रहा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी है, तो टेन ए प्लस बी का टेन ए का मान कितना होगा। देखो रही यहाँ साइन ए प्लस बी है, कॉस ए प्लस, इसको उठा के उधर भेज दो तो ये टेन ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी इक्वल टू 1। अब देखो यार इसको उठा उधर भेजोगे तो ये टेन ए प्लस टेन बी इक्वल टू 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। एक्चुअल में हमें किसका चाहिए, टेन ए की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो टेन ए वाले को टर्म को उठा के इधर ले आओ, तो ये टेन ए प्लस टेन ए इंटू टेन बी, और ये टेन बी उधर चला जाएगा तो 1 माइनस टेन बी हो जाएगा। तो 1 माइनस टेन बी कितने ऑप्शन पे है, ये 2 ऑप्शन पे 1 माइनस टेन बी, ठीक है। अब समझो रहा, यहाँ से टेन ए अगर कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस टेन बी बचेगा, बस यहीं से क्वेश्चन आपका ख़त्म। तो इसका मतलब आ रहा है 1 माइनस टेन ए, ठीक है। तो नीचे क्या आना चाहिए, 1 प्लस टेन बी, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। और ये वैसे भी इंटू में आ गया, उधर जाकर डिवाइड में आपको दे ही देगा 1, हाँ 1 माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, ठीक है। तो यार कोई भी चीज़ क्या होती है 100% होती है, इसमें से 8% लोगों ने क्या किया, वोटिंग नहीं की, ठीक है। तो जो 8% लोगों ने अगर वोटिंग नहीं की तो कितने बचेंगे लोग, 98 बचेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब उम्मीदवार को, जीतने वाले उम्मीदवार को 48 मिले, तो जीतने वाले को उम्मीदवार को कुल मतों का 48 मिला है, तो 100 का 48 मिला है, ठीक है। तो 48 100 का 48 मिला है। अब हारने वाले को जाहिर सी बात है 8% इनवैलिड हो गए थे, तो 44 ही मिलेगा 92 में, ठीक है। तो 44 मिलेगा, कह रहा है वो 1100 मतों से जीत गया। तो 48 44 के बीच का डिफरेंस कितने का है, 4 का। तो 4 वाली वैल्यू कितनी है, 1100। सभी डाले गए वैध मत वैध थे। अब इसने एक चीज़ बोल दी, डाले गए सभी मत वैध थे, ठीक है। तो 100 वाली वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक मिनट, 4 दूनी 8, 4 3, हाँ 4 दूनी 8, 30 बचेगा, 4 7 28, 4 5 20, तो 27,500 हो जाएगा, ठीक है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि दी गई आकृति में PQR में एक अंतःवृत्त इस प्रकार खींचा गया है कि PQ, ये दो लाइन दी हुई है आपको, ये सब स्पष्ट कर रही हैं। तो कह रहा है PQ 15 सेंटीमीटर, तो यार PQ अपना दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है, ठीक है। QR है वो 11 दिया हुआ है, QR किधर है, QR ये 11 दिया हुआ है, ठीक है। और RP वो 13 दिया हुआ है। कह रहा है PD की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो PD की लंबाई हो गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इन सभी को पेरीमीटर, जो PD होगी, ठीक है, PD को पेरीमीटर का हाफ करके, ठीक है, पेरीमीटर पहले निकाल लो। पेरीमीटर कितना आ रहा है, 13 माइनस 13 प्लस 11 प्लस 15, 13 प्लस 11 प्लस 15, सही पेरीमीटर निकालेंगे तो बटे 2 कर देंगे। तो 13 प्लस 11 यानी 24 5 2939 बटे 2 यानी 18.5। अब देखना याद नहीं, अगर ये वाली साइड निकालनी है तो सामने वाली पूरी साइड माइनस करना पड़ता है, तो इसमें 11 माइनस कर दो, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, यहाँ 19 होगा, सॉरी, ठीक है। तो ये 8.5 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आप मेरी ज्योमेट्री वाली प्ले शॉर्टकट की प्ले लिस्ट दे सकते हैं, ज्योमेट्री शॉर्ट्स दे सकते हैं, उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरी ये प्ले लिस्ट जरूर देख लीजिएगा ज्योमेट्री वाली। दो यार क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ये आपको पाई चित्र दिया गया है, कह रहा है कि C3 C5 और C7 शहरों की औसत जनसंख्या क्या है। तो C3 किधर है, ये 8% है, ठीक है। तो C3 हो गया 8, C5 अपना हो गया 5 यहाँ पर, ठीक है। और C7 है, C7 इधर है, ये 3%। तो इनका औसत निकालना है तो बटे 3 कर देंगे, ठीक है। और ये टोटल कितने का है, 30,000 का है, ठीक है। तो उसको 8 5 13 3 16 बटे 3, तो इसको काटोगे यार तो 30,000, ये परसेंट था, याद रखिएगा, ठीक है। परसेंट मतलब बटे में 100 आएगा, 10 और 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। और 1 जीरो यहाँ और रहेगा, तो 1600 हमारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 है, देखो सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए 4/17 है, सेक की पावर 4 माइनस टेन की पावर 4 ए कितना होगा। इसको लिखना चाहोगे तो सेक स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है, तो होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो यार 4/17 है और इसकी वैल्यू उनको पता होती है 1 होती है, तो सीधा हमारा आंसर 4/17 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो यार 23 कह रहा है कि इसका महत्तम समावर्तक क्या होगा। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे, तो 24 से 30 और 22 से 68 में अगर डिफरेंस लेंगे तो 10 में 8 गया 2, ठीक है, 9 में यहाँ 12 में 6 गया 6, 23 22 गया 168। अब इसको अगर फैक्टर करते हैं 168 डिवाइड तो 1026 में नहीं होगा, इसको और फैक्टर करते हैं 2 8 16 2 चौको 8, ठीक है, 1 मिनट कुछ हम लोग मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, 24 30 और 22 68 में, हाँ 10 में 8 गए 2, 12 में 6 गए 6, 3 में 2 गए 162 आएगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, 162 आएगा, ठीक है। तो इसको फैक्टर करेंगे तो यार इसको 2 6 2 8 1 9 2 से काटोगे तो 81 आएगा, ठीक है। तो 2 का डिवाइड तो इसमें चला जाएगा, सब में चला जाएगा, लेकिन 81 का नहीं जाएगा। अब आगे देखते हैं 81 से डिवाइड नहीं होगा, तो फर्दर देखते हैं इसको 23 × 27 करते हैं, तो ये 27 से सारे नंबर कट जाएंगे, ठीक है। और 27 से अगर कट जाएगा समझो रहा, तो ये 2 से भी कट रहा है, तो 27 × 2 54, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 6 महिलाएं किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो 6 वुमेन है, 6 वुमेन है किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकती हैं और 9 लड़कियां उसी कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो 9 गर्ल्स हैं वो 2 दिनों में कर सकती हैं, 6 3 18 9 3 18, तो वुमेन और गर्ल्स का रेशियो वो सेम है, वुमेन और गर्ल्स के रेशियो क्या है, सेम है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 6 3 का 18 टोटल वर्क, ठीक है, इक्वल टू हमसे पूछा गया है कि 8 और 6 लड़कियाँ तो आपस में बराबर है, तो 8 6 14 इंटू एक्स, तो 2 7 14 2 9 18, तो 9/7 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 25 भैया, ये एक्स स्क्वायर है प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इसको देखो ना, ये इनके बीच का स्क्वायर का डिफरेंस करो, देखो √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, तो इनके बीच का डिफरेंस का 1 है, तो जब कभी भी 1 होगा तो x + 1/x की वैल्यू, ठीक है, ये आपकी हमेशा 2a² + b² के बराबर होती है। तो पूरा अब a की वैल्यू कितनी है, √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, तो 5 4 9 दूनी 18। हमसे पूछा गया है x² + 1/x स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर 324, यहाँ पर ये प्लस है पावर में जा रहा है तो इसका अपोजिट लेंगे तो 322 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक।